फ्रेंड्स, आज तक आपने जो भी स्टोरियाँ हमारी सुनी होंगी, मोटिवेशनल स्टोरी, क्राइम स्टोरी, आज की जो स्टोरी है वो उत्तर प्रदेश कानपुर सेंट्रल की है, जहाँ पर एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने परिवार से मिल जाता है। जो परिवार ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा बेटा कभी लौटकर वापस भी आएगा। तो आज की स्टोरी उस बेटे की है जिसको लोग भिखारी समझ रहे थे। क्या है पूरी स्टोरी, चलिए सुनते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, कानपुर की सेंट्रल की, जहाँ पर पुलिस गश्त पर निकलती है। सीआरपीएफ की जो टीम होती है वो शाम के टाइम गश्त पे जब निकलती है तो उनकी एक नज़र पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि बहुत ज़्यादा प्यासा था। वो डस्टबिन को देखता है और उसमें से बॉटल निकालता है। बॉटल को देखता है कि उसमें थोड़ी भी अगर पानी की बूंद है तो उनको पीने की कोशिश करता है, और वो बॉटल खाली होती है तो वो उसको फेंक देता है। उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे। सारे लोगों को बस वो भिखारी ही लग रहा था कि शायद इस भिखारी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पर वो व्यक्ति किसी से बात नहीं करता। जब पुलिस की टीम ने देखा उस व्यक्ति पर, नज़र डालते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यासा है। वो जब कोई भी व्यक्ति जब जो ट्रेन में बैठा होता है, उसके पास में जब कोई व्यक्ति पानी पी रहा होता है, वो उसको देखता है, उसके पास में जाता है, पर वो उससे पानी नहीं माँगता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दीजिए। यही सब वहाँ की जो टीम थी, सीआरपीएफ के जो जवान थे, वो देखते हैं। देखकर उनको लगा कि ये प्यासा है, उसके पास जाते हैं और एक बोतल लेते हैं पानी की, बिसलरी की पानी की बोतल लाके उस व्यक्ति को देते हैं, और वो व्यक्ति पानी पीता है, अपनी प्यास को बुझाता है। और जैसे ही उसने पानी पिया, वो जो पुलिस के जो जवान थे, उनको उसने बोला थैंक यू सर। जिस लहजे में उस लड़के ने थैंक यू सर बोला, पुलिस चौंक जाती है कि ये भिखारी व्यक्ति, मतलब जो देखने में भिखारी लग रहा है, इसको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, ये तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा है। तो पुलिस को लगा कि कहीं कुछ तो नहीं है, कोई जैसे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा कुछ करने की फिराक में, या ऐसा कैसे ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा भिखारी कैसे, उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा। तो पुलिस ले जाके थाने ले जाती है, और थाने ले जाके उस व्यक्ति से पूछताछ करती है, और वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम महावीर सिंह है, मेरी उम्र 29 साल है, और मैं औरैया जिला बिधूना का रहने वाला हूँ। और मेरा जो उसके साथ में हुआ था, उसने पूरी अपनी कहानी बताई। 26 जून 2022 को उसने बताया कि मैं घर से निकला एटीएम के लिए, मेरे घर पर कैश की ज़रूरत थी। जो सारे एटीएम थे, उस समय कोरोना काल का समय भी चल रहा था क्योंकि 2022 था, तो सारे एटीएम बिधूना के बंद थे, तो वो दूर निकल गया। उसका एक दोस्त था जो कि महेंद्र, दोस्त बिधूना में बैंक में जॉब करता, तो वो कैश निकाल के, अपने दोस्त के ज़रिए कैश निकाल के वहाँ से आ ही रहा था। तभी वो बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करता है कि बस आने वाली, क्योंकि घर से जो दूरी थी, बस स्टैंड से घर की दूरी 8 किलोमीटर घर की दूरी थी। वो वहाँ पर इंतज़ार करता है कि बस आएगी। बस तो नहीं आई, लेकिन बस से पहले एक ऐसी गाड़ी आती है, कार आती है, वो गाड़ी रुकती है। वो कुछ समझ नहीं पाया, वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उससे पहले ही जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके मुँह पर एक लोग कोई हाथ रख देते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, उसको गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है। जब उस लड़के को गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है, उसको कुछ नहीं पता चला कि उसके साथ में क्या हुआ। वो जैसे ही जब उसकी आँख खुली, तो वो अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाता है। जब उसने अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाया, समय व्यतीत हुआ, उसको लगा कि कहाँ, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी, ना भोजपुरी थी, ना मराठी थी, ना वो नहीं समझ पा रहा था ये ना इंग्लिश बोल रहे हैं, ना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कहाँ पर आ गया है। धीरे धीरे उसको एक कमरे में बंद रखा जाता है, उसको भोजन दिया जाता है, और कुछ नशे की ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे कि वो ज़्यादातर नशे में ही रहता है। 8-10 दिन बीत जाते हैं उसको वहाँ पर उसी कमरे में। फिर क्या होता है, जिन लोगों ने किडनैप किया था, वो लोग क्या करते हैं, उस लड़के को दूसरी जगह काम पर ले जाते हैं, जहाँ पर काम चल रहा था, वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम वो करता है जाके लड़का। और उसको
नशा हमेशा ही उसमें उसको नशे में रखा जाता था कि ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। पूरा दिन थक कर जब वो काम से वहाँ से वापस आता है, वो लोग बड़ी निगरानी के साथ में उसको रखा करते थे कि कहीं भाग ना जाए। उसके साथ में और भी कुछ लोग थे, उनको भी निगरानी में रखा करते थे कि ये लोग वहाँ से भाग ना जाए। पूरा दिन उसको काम करवाते और थोड़ा बहुत भोजन देते ताकि वो काम कर सकें और जीवित रह सकें। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। जो लड़का था बहुत परेशान, उसको डेली नशे की चीजें दी जाती, तो वो नशे का आदी भी हो गया। धीरे धीरे वो अपने आप को ही भूलता जा रहा था कि मैं आखिर कौन हूँ। जो महावीर था अपने आप को भूलता जा रहा था। अब कहाँ पर है कोई पता नहीं है। इन लोगों की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो साउथ इंडियन वो लोग थे, क्या बोल रहे थे कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे जब इसको नशे की जो लत हो गई थी, वो बॉडी ने उसको वैसे ही वो करना शुरू कर दिया, रिएक्ट कि हाँ अब ज़्यादा नशे का असर नहीं होता। पर इसने किसी को नहीं बताया कि मुझे अब नशे का कोई असर नहीं पड़ता है। उसी के अनुसार चलता रहा, काम पर जाता, और इसने एक दिन सोच लिया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जाता है काम पर, और जब काम के दौरान ये लौट रहा था, सारे लोगों को नशे की दवाइयाँ दे दी जाती ताकि ये भाग ना पाए, बेहोश रहें। इसको भी दी गई, इसने भी खा ली। उसके बाद में इसने क्या किया कि जैसे ही गाड़ी रुकती है, अपने स्थान पर पहुँचते हैं, वो लोग भी जाके सो जाते हैं। जाके उन्हें लगा कि अब ये कहाँ से भागेंगे, क्योंकि ये नशे में हैं, थक कर आते हैं, इतनी इनके अंदर क्षमता नहीं है, और नशे की हालत में ये पूरी रात ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये जो महावीर था, इसको नशे का असर नहीं था। इसने प्लान बनाया कि आज मुझे यहाँ से भागना है, आज मुझे यहाँ से निकलना है। तो ना जगह जानता था, ना कहाँ पर है, क्या है, बस इसने वहाँ से जैसे ही निकला, इसने भागने की शुरुआत कर दी। भागते 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 पूरे रात भागा, पैरों में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, पूरी रात भागा। इसको ट्रेन की पटरियाँ मिली, इसने उसी को फॉलो कर दिया। जैसी ट्रेन की पटरियाँ मिली, उसी के ट्रेन की पटरियों के बाजू में चलता रहा। इसको फिर एक स्टेशन मिला, तो ये स्टेशन पर वहाँ पर रुका, और एक ट्रेन आती है जो साउथ इंडियन ही वहाँ पर बैठा, उस ट्रेन में बैठ जाता है। अब वो ट्रेन जहाँ जहाँ जाती, ये वहाँ जैसी ट्रेन बदलती, ये भी अपने आप को उसी ट्रेन में बैठ जाते। महावीर जब उस ट्रेन में बैठ जाते, धीरे धीरे ट्रेन निकलती रही, और ये पहुँच जाते हैं। एक ट्रेन ऐसी है जिसमें वो ट्रेन में बैठते ही बेगूसराय पहुँचते हैं जाके। जब बिहार के बेगूसराय में पहुँचते, तो इन्होंने भोजपुरी बोली जा रही थी, बिहारी बोली जा रही थी। इन्होंने ये स्टेशन मुझे जाना पहचाना लग रहा है, यहाँ पर मैं कभी आया हूँ, ये हमारे यूपी के ही पास का स्टेशन है, वहाँ पर जाए। जब बेगूसराय में उतरे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा यहाँ पर कानपुर जाने के लिए कौन सी ट्रेन आती है। तो उन लोगों ने, स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने बताया कि ये वाली थी। जब कानपुर जाने के लिए ट्रेन, उस ट्रेन में ये बैठ जाते हैं, और फिर उत्तर प्रदेश कानपुर सेंट्रल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको, पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, क्योंकि ना पैसे थे, ना पानी, कोई भी कुछ नहीं था। और ये 8-10 दिन में भागते भागते हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि एक भिखारी की जैसी हालत हो गई थी। जो पुलिस को सारा ये जो अपने जो घटनाक्रम था, पूरी स्टोरी पुलिस को बताई, और फिर पुलिस ने पूछा कि अच्छा तुम्हें घर का कोई नंबर याद हो, बताओ कोई ऐसा नंबर हो। तो बताएं कि मुझे फ़िलहाल नंबर तो कोई याद नहीं। फिर भी पुलिस ने बोला थोड़ा-सा जोर डालो कि कहाँ पर कहाँ नंबर किसी का याद हो। तो फिर वहाँ पर पुलिस ने जब बताया, रविंद्र, इनके अपने चाचा के नंबर आया था, रविंद्र, इन्होंने नंबर दिया और कॉल किया। उन्होंने कॉल उठाया कि आप महावीर के चाचा बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि महावीर, बोले कि 26 जून को जिसका किडनैप हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब महावीर का किडनैप हुआ था 26 जून 2022 को, यहाँ इनके माता-पिता ने कंप्लेन लिखाई थी गुमशुदगी की, कि मेरा बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। 2022 को कंप्लेन लिखाई थी, और 22, 23, 24 2 साल बीत चुके थे। तो घर वाले भी कहीं न कहीं उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद मेरा बेटा है या नहीं है, या क्या हुआ है। घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे बेटा है कहाँ आखिर। उम्मीद छोड़ चुके थे, सारे रिश्तेदार आना-जाना, रोना-पिटना, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद है ही नहीं इस दुनिया में। इस वजह से अगर कहीं भी होता तो मेरा बेटा ज़रूर वापस आ जाता। और वो थाने के चक्कर लगा-लगा कर भी थक गए थे। पुलिस वाले बस बोल देते कि हाँ हम तलाश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं कोई उनको कुछ मिला नहीं। घर वालों को बस दिलासा देते रहे पुलिस वाले। और जब एक दिन जब थाने से जब कॉल जाता है,
उनके भाई ने जब कॉल उठाया तो बोले कि महावीर करके, बोले विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो कॉल करो। उन्होंने जब वीडियो कॉल किया तो उस लड़के से पहले तो पुलिस वाले ने खुद बात की, फिर उसके बाद में उस लड़के से बात कराई। जब वो लड़के से बात कराई तो लड़के ने बोला मैं महावीर। उस लड़के ने पहचान लिया कि भाई आप, तो बोले कि उन्होंने भी आवाज़ पहचान ली, जो रविंद्र थे उन्होंने आवाज़ पहचान ली। उन्होंने बोला कि ये महावीर ही है, बस इसकी दाढ़ी और हुलिया चेंज कर दिया जाए, बाकी आवाज़ तो वही है, महावीर ही है। तो पूरे परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महावीर जो रविंद्र थे, रविंद्र ने एक इनका भाई जो गुरुग्राम में काम करता था भाई, उसको कॉल किया और विधुना कॉल किया कि परिवार वालों ने सारे लोग थाने पहुंच गए उसी समय, जिस समय पता चला घर वालों को कि बेटा कानपुर थाने में है और ऐसे ऐसे करके बेटा मिल गया है। तो पूरा परिवार वहां पहुंच गया। तो ये एक किडनैपिंग की जो घटना घटी थी और ऐसे जाके एक थैंक यू ने कैसे सुलझा दी ये पूरी गुत्थी किडनैपिंग की। और वही देखा जैसे कि आपने इस भाई के साहस को सलाम करेंगे भाई, जिसने इतनी साहस दिखाई वहाँ से निकलने के लिए, पूरी रात पैदल चलना, क्योंकि वहाँ से उन्होंने सोच लिया था निकलना है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, एक परिवार को जो जिसने बेटे को खो दिया तो शायद वो उम्मीद ही खो चुके थे कि मुझे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिलेगा, कहाँ गया, कोई उम्मीद नहीं थी। वो माँ, वो भाई, वो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा और उनके घर में फिर से 2 साल बाद जब वो बेटा आया तो पूरा घर खुशियों से झूम उठा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।